छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही उपरांत जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि आज महत्वपूर्ण सारे विषयों को लेकर चर्चा की गई है। प्रध्यानाकर्षण में जो गाय का मुद्दा आया, उस पर सरकार को जो रोका छेका अभियान सरकार है, वह धरातल की अपेक्षा आसमान पर दिखाई दे रही है। इसके कारण जो गौ हत्या हो रही है, गायों की मौत के बाद आज तक उनके मालिकों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं की गई है। उनके साथ ये सरासर अन्याय है। सरकार की योजना के नाम से ही गायों की जान गई है, इसलिए शासन को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। वहीं जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद मजदूरों के वापस आने पर खर्च को लेकर राज्य सरकार ने कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकी है। 6.5 लाख लोगों के वापस आने पर केवल 95,000 लोगों को काम मिलने की बात सरकार द्वारा कही गई है। धर्मजीत सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा मजदूरों के फिर से पलायन की बात पर सवाल किया गया तो कहा गया कि मजदूर पलायन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज। ज्यादा मजदूरों को आने का उन्होंने बताया, लेकिन खर्च के हिसाब के बारे में उन्होंने बताया कि इनसे कराया उनसे कराया, कोई सही डेट नहीं बता पाएगा। और मजदूरों से आपके कार्यालय के कलेक्टर या अधिकारी जाकर के मिले और उनकी समस्या पूछे कि नहीं पूछे, उसके बारे में भी उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पलायन कितने लोगों को काम मिला, तो सिर्फ 6.5 लाख के अगेंस्ट में 95,000 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया, बाकी लोगों को काम नहीं दिया गया। और मैंने जब ये कहा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मजदूर पुनः वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं है जानकारी। तो मैंने कहा कि मजदूर जा रहे हैं और मजदूर जो आए हैं उनका भी रिकॉर्ड रखिए, और जो मजदूर यहाँ से जा रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए, और जो भी मजदूर यहाँ से बाहर जाए उनका पूरा विधिवत डाटा सरकार के जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होना चाहिए। अन्यथा फिर कभी भी संपत्ति स्थिति निर्मित हुई बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारे मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। हमने रोजगार मूलक काम खोलने की भी मांग की है, जिससे उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो करेंगे। आज हमने श्री हरदेव सिन्हा, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के निवास के समक्ष आत्महत्या की थी बेरोजगारी के कारण, उसके संदर्भ में भी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है। इससे ये आपको मैसेज गया कि आप बेरोजगारों की समस्याओं को समझें, उनकी बात सुने, और अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी, कोई भी दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग का आदमी आपके पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है नहीं, और जो भी फरियाद उम्मीद से लेकर के आपके पास आता है, अगर उसको मिलने नहीं दिया जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो आत्महत्या करेगा। इसके अलावा इसी में हमने ये भी कहा है कि जो पुलिस में भर्तियां हुई हैं, जो अन्य भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों को आप आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं ठीक से हों, कोर्ट कचहरी के बगैर हों, इसलिए पारदर्शी और न्यायोचित व्यवस्था करने के लिए भी आप व्यवस्था करें, ताकि यहाँ के जो होनहार विद्यार्थी हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा देकर के पास हो सकते हैं और उनकी नौकरी लग सकती है, उनके परिवार का भला हो सकता है, उनको आप अवसर से वंचित मत करिए। कई पदोन्नतियां बाकी हैं, कई के नियमितीकरण बाकी हैं, कई भर्तियां रुकी हुई हैं। इन सबको अगर धीरे धीरे करेंगे तभी तो बेरोजगारी खत्म होगी, और ये सभी रुके हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 48 ऐसे संघ हैं जिन्होंने हमसे मांग की है कि या तो उनकी नौकरियां लग गई हैं, उसका आदेश नहीं हो रहा है, या नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं, या भर्तियां रोक दी गई हैं, या चयन। इसी के साथ ही साथ में जो प्रवासी मजदूर का मामला है, जिस प्रकार से इनके ही पैसा है लेकिन उनको कोई सहयोग नहीं मिला। इनके पास हिसाब किताब भी नहीं है कि कितने प्रवासी गए, और जो लौट के आने के बाद में जो उनको काम मिलनी चाहिए, वो काम के व्यवस्था देने में भी ये सरकार असफल रही है। आज महत्वपूर्ण सारे विषयों को लेकर के चर्चा की गई है, और इस प्रश्नकाल और स्थगन और उसके साथ ही साथ में जो ध्यानाकर्षण गाय के आए हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार के रोका छेका अभियान धरातल के बजाय आसमान पर दिखाई दे रही है, और इसके कारण जो गौ हत्या हो रही है, मेड़पार में 54 गायों की मृत्यु हुई, अलग अलग स्थानों में जो मृत्यु हुई उसमें कई गाय गाभीन थी, कई गाय दूध देने वाली गाय थी। वो जो किसान है, जो परिवार है, उस गाय के ऊपर आश्रित रहे, उसके परिवार आश्रित रहे,
आमदनी का उनका साधन रहा। लेकिन इसके बाद में सरकार के द्वारा एक नए पैसे की सहायता राशि आज तक उन गाय के जो मालिक है, किसान है, उनको नहीं दिए और ये सरासर उनके साथ में अन्याय है। सरकार की योजना के कारण भी वो गाय की हत्या हुई है। सरकार इसके लिए दोषी है और सरकार को कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति की राशि उन गाय के जो स्वामी है उनको देना चाहिए। लेकिन सरकार की जो अकर्मण्यता और मंत्री जी ने जिस प्रकार के जवाब दिया, जो गायों के मालिकों के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए, एक सिरे से उसको खारिज करने को उन्होंने प्रयास किया है। ये केवल उनके गौधन के नाम पर वाहवाही लूटने वाले, आंसू बहाने वाले, ये सरकार की कथनी और करनी का अंतर सामने दिखाई दे रहा है।